हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्बर्ट क्लासेस बाय अमरजीत में स्वागत है। आज हम लोगों का टारगेट बैच 30 में स्वागत है। और आज हम लोगों का टारगेट बैच 30 में कौन सा दिन है? तीसरा दिन है। अभी तक दो दिन कंप्लीट हो गए और 2 लेक्चर उसमें करा दिए गए हैं। चलिए, इसमें जो आज का हमारा टॉपिक किस पे? प्रकाश वैद्युत प्रभाव हुआ द्रव्य तरंगों पर है। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें हम करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और अभी तक जिन्होंने पिछली वीडियो ना देखी हो, पिछली वीडियो को जा करके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया होगा। ठीक है जी। चलिए, इसमें सबसे पहला क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। समझिएगा, सबसे पहला टॉपिक क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव। समझिएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते किसे हैं? जब फोटॉन, बात समझिएगा, किसमें? जब फोटॉन जिसकी आवृत्ति क्या हो? बहुत ही ज्यादा हो। ऐसे कह सकते हैं, जब उच्च आवृत्ति की, कितनी उच्च आवृत्ति की और कितनी उच्च आवृत्ति की और निम्न तरंगदैर्ध्य वाला, कितना उच्च आवृत्ति का और निम्न तरंगदैर्ध्य वाला क्या हो? प्रकाश पुंज किसी धात्विक प्लेट पर क्या होता है? पड़ता है। किस पे? किसी धात्विक प्लेट पर पड़ता है। और धात्विक प्लेट पर पड़ने के पश्चात, किस पे? धातु की प्लेट पर पड़ने के पश्चात ये क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना यह प्रारंभ कर दे। क्या हो? ये है, मान लेते हैं हमारा फोटॉन है। क्या है? ये फोटॉन है। जब फोटॉन किसी धातु की प्लेट पर क्या होता है? पड़ता है, और पड़ने के पश्चात क्या करता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रकाश इलेक्ट्रॉन के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके द्वारा, इसमें जो धारा प्रवाहित होती है, किसके द्वारा? प्रकाश इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो उस धातु में धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को क्या कहते हैं? प्रकाश धारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? समझिए एक बार और। जब किसी धातु की प्लेट पर, किस पे? जब किसी धातु की प्लेट पर उच्च आवृत्ति की और निम्न तरंगदैर्ध्य क्या की, तो उस पर आपतित कराई जाती है, तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसे कहते क्या है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उस प्रकाश इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो उसमें धारा प्रवाहित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश धारा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और यही जो घटना होती है, क्या होती है? इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है। एक बार और समझ लीजिए, जब किसी धातु की प्लेट पर, किस पे? जब किसी धातु की प्लेट पर फोटॉन को क्या किया जाता है? आपतित किया जाता है। और उस फोटॉन की आवृत्ति क्या होती है? उस फोटॉन की जो आवृत्ति होती है सबसे ज्यादा, और उसका जो तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या होता है? कम। जो उसका तरंगदैर्ध्य होता है वो क्या होता है? कम होता है। जब किसी धातु की प्लेट पर क्या होता है? पड़ता है। इसे क्या कहते हैं? धात्विक प्लेट कर लेते हैं। किसी धात्विक प्लेट पर क्या होता है? पड़ता है। तो धात्विक प्लेट पर पड़ने के पश्चात वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है उसे कहते हैं क्या? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो धारा बहती है उसे कहते हैं क्या? प्रकाश धारा के नाम से जाना जाता है। और प्रकाश धारा, समझिएगा बात, प्रकाश धारा जब इसमें प्रवाहित हो गई, ठीक है, तो यही जो घटना है, यही जो संपूर्ण घटना वही कहलाती है क्या? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। ठीक है। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संदर्भ में कुछ चीजें इसमें देखते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए क्या महत्वपूर्ण बात है। सबसे बात इसमें आती है क्या? देहली आवृत्ति। क्या आती है? देहली आवृत्ति। क्या है? देहली आवृत्ति। देखिए कह रहा है प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, किसकी? प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर क्या हो? जिस पर पदार्थ द्वारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या हो? आपतित हो। किसमें? कह रहा प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर क्या हो? पदार्थ द्वारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, वही कहलाता है क्या? देहली आवृत्ति कहलाता है। देखिए बात और समझ लीजिए। कह रहा है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, किसकी? प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर वो जैसे वो किसी पदार्थ पर पड़ता है,
कौन? वही आवृत्ति जैसे किसी पदार्थ पर पड़ती है और पड़ने के पश्चात वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है और वही आवृत्ति क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। जैसे देखिए अब ये क्या है, ये तो ज्यादा से ज्यादा है, तो कह रहा है वह न्यूनतम यानी कि कम से कम, वह कम से कम आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य जिस पर किसी भी धातु की प्लेट पर पड़े और पड़ने के पश्चात वो क्या करे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, तो वही तरंगदैर्घ्य क्या कहलाती? देहली आवृत्ति से उसे वही आवृत्ति क्या कहलाती? देहली आवृत्ति कहलाती है। यानी कि सबसे कम से कम की वह तरंगदैर्घ्य, वह आवृत्ति जो किसी पृष्ठ पर पड़े, धातु की पृष्ठ पर पड़े और पड़ने के पश्चात वो क्या करे? प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे, तो वही कहलाता क्या है? देहली आवृत्ति कहलाता है। और देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। किसके नाम से? न्यू नॉट। ठीक है जी, कहे तो लिखवा दे भाई, नहीं तो लिख लीजिएगा। कैसे, क्या लिखेंगे? लिख लीजिए, प्रकाश की, किसकी? प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, किसकी? प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर पदार्थ द्वारा, किसके द्वारा? जिस पर पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन प्रकाश क्या हो? उत्सर्जित किया जाता हो। किसके द्वारा? जिसके द्वारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जाता हो, उसे कहते क्या है? देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति को न्यू नॉट से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात किसकी आती है? देखिए, हमें क्वेश्चन हम करा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीजें जो इसमें बेस है ना, उन्हें कराने का कार्य करते हैं। इसके बाद एक कार्यफलन। क्या है? कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? कह रहा है वह न्यूनतम ऊर्जा, क्या? वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से मुक्त करने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। क्या? वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को धातु से, देखिए ये धातु है, मान लेते हैं ये कोई धातु है, इस पर क्या है? प्रकाश आपतित हो रहा है। क्या है? इस पर प्रकाश आपतित हो रहा है। कह रहा है कि वह न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम एकदम, वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्या करे? किसी भी धातु से क्या करे? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जो ऊर्जा हमें क्या होती है? आवश्यक होती है, उस धातु का क्या कहलाता है? कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है? उस धातु का कार्यफलन कहलाता है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखिए, अब यहां से उत्सर्जित क्या हो रहा है? इससे तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? न्यू नॉट होगी, क्योंकि वह न्यूनतम आवृत्ति जो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है, वही आवृत्ति क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। तो ये देखिए, इससे पढ़ क्या रहा है आपका? ये आपका प्लॉन्क देखिए आएगा तो जाए कितना? एच न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ये देखिए कार्यफलन हो गया। एच न्यू भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, कोई समस्या? एक बार और समझ लीजिए कार्यफलन की परिभाषा। कार्यफलन किसे कहेंगे? कह रहा है कि वह न्यूनतम ऊर्जा, देखिए जब आवृत्ति भी न्यूनतम है तो ऊर्जा भी क्या होगी? न्यूनतम होगी। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है। किसी भी धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, वही ऊर्जा क्या कहता है? उस धातु की पृष्ठ का क्या कहलाता है? उस धातु के पृष्ठ का कार्यफलन कहलाता है। इसे W से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है? ये W से प्रदर्शित करते हो तो W बराबर कितना? एच न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति है। लिख लीजिएगा, जहां न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति है। और एच क्या है? एच जो है प्लांक नियतांक है। एच का मान कितना होता है? बताए थे 6.67 × 10⁻34 और जूल सेकेंड। ठीक है, अब बात समझिए आगे। ठीक है जी, कोई समस्या? अब बात आती देहली तरंगदैर्घ्य की। किसकी? देहली आवृत्ति हो गया, तो बचा क्या? देहली तरंगदैर्घ्य। देहली तरंगदैर्घ्य क्या होता है? देखिए कह रहा है देहली तरंगदैर्घ्य, कह रहा है कि आपतित विकिरण की वह तरंगदैर्घ्य, किसकी?
आपतित विकिरण की वह तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या कर सके, उत्सर्जित कर सके या उत्सर्जित करा सके, वह धातु की क्या कहलाती है, वह धातु की देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। मतलब कह रहा है कि वह तरंगदैर्घ्य, देखिए वह तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की पृष्ठ से, देखिए वह चाहे जो भैया हो, चाहे देखिए न्यूनतम अधिकतम की बात नहीं है, वह तरंगदैर्घ्य जो किसी धातु की पृष्ठ से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, वही तरंगदैर्घ्य क्या कहलाती है, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। बात समझिएगा, वह देखिए देहली की बात कर रहा है तो देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की पृष्ठ से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा सके, वह आवृत्ति क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है, देहली आवृत्ति। क्लियर हो जाएगा। इसे न्यू नॉट से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कार्यफलन। वह न्यूनतम ऊर्जा, कौन सी, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की पृष्ठ से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, वही उस धातु की पृष्ठ की, किसकी, वही उस धातु की पृष्ठ की क्या कहलाती है, वही उस धातु की पृष्ठ की, धातु की पृष्ठ का कार्यफलन कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्यफलन। इसे हम किससे, W से प्रदर्शित करते हैं, W बराबर एच न्यू नॉट होता है। बात आती है देहली तरंगदैर्घ्य। जब देहली आवृत्ति तो तरंगदैर्घ्य भी कौन सा हो जाएगा, देहली होगा भाई, क्योंकि अब हो जाएगा वह न्यूनतम, देखिए न्यूनतम कर सकते हैं, अधिकतम कहिए, वह तरंगदैर्घ्य जो धातु की पृष्ठ से क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है, वह तरंगदैर्घ्य क्या कहलाता है, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। क्लियर है, कोई समस्या। और इसे देहली तरंगदैर्घ्य को किससे, लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। हो जाएगा देहली तरंगदैर्घ्य, तो जाएगा कितना, लैम्डा नॉट। ठीक है जी, चलिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चा, चलिए अभी इनके जो बेस है ना उनको करा देते हैं, फिर इसके बाद तो इनके प्रश्नों पर भी आगे हम बढ़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संदर्भ में, किसके, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के संदर्भ में हर्ट्ज तथा लेनार्ड ने क्या किया था, अपना प्रयोग किया था। किसने, हर्ट्ज तथा लेनार्ड ने अपना प्रयोग किया था, और उनके प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष निकल करके आए थे। निष्कर्ष में पहली पॉइंट क्या थी वो समझिएगा। उन्होंने कहा था जब प्रकाश क्या होता है, प्रकाश विद्युत धारा, क्या, प्रकाश विद्युत धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती, अनुक्रमानुपाती होती। यानी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है जब किसी धातु की सतह से, जब किसी धातु पर प्रकाश के, सॉरी धातु की सतह पर कौन, फोटॉन आपतित कराया जाता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो उसके द्वारा जो धारा, उसे कहते हैं क्या, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उसके द्वारा जो धारा प्रवाहित होती है उसे कहते हैं क्या, प्रकाश धारा कहते हैं। तो जो प्रकाश धारा होती है, कौन, जो प्रकाश धारा होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती हो जाती है। ठीक, कौन, प्रकाश धारा आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, ये क्या है, हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रायोगिक निष्कर्ष। ठीक है जी, ठीक, हर्ट्ज तथा लेनार्ड के प्रायोगिक निष्कर्ष। दूसरी पॉइंट क्या निकल करके आई, देखिए समझिएगा। निरोधी विभव, क्या कह रहा है कि निरोधी विभव V नॉट, किसके, कैथोड, निरोधी विभव कैथोड के सापेक्ष, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया, कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया वह ऋणात्मक, ऋणात्मक विभव
ऋणात्मक विभव होता है, ऋणात्मक विभव होता है, ऋणात्मक विभव होता है जिस प्रकार या ऐसे कर लो, जिस पर प्रकाश धारा का मान, जिस पर प्रकाश धारा का मान क्या हो, शून्य हो। ठीक है जी। और तीसरी बात क्या थी वो समझिए। निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता की क्या होता है, सुग्राही होती। क्या? निरोधी विभव आपतित प्रकाश की तीव्रता के सुग्राही पर क्या करता है, निर्भर करता है, देखिए ये भाई उसका प्रयोग था, इसलिए हम उसको सोचे कि लिखवा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। ठीक है, अब देखिए समझिए बात। इलेक्ट्रॉन से संबंध ठीक, द्रव्य की तरंग प्रकृति समझिएगा। क्या? द्रव्य की तरंग प्रकृति, देखिए कुछ टॉपिक जो है ना उन्हें लिख लीजिएगा आप लोग। कह रहा है कि देखिए ये क्या होता है, कह रहा है प्रकाश की दैत्य प्रकृति वह होती है क्योंकि प्रकाश कण तथा तरंग दोनों के रूप में क्या होता है, संचरण करता है। क्या? देखिए द्रव्य प्रकाश की दैत्य प्रकृति वह होती है जो किसमें, जो प्रकाश होता है वो तरंग और कणों के रूप में क्या करता है, व्यवहार करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की दैत्य प्रकृति या दैत्य तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, प्रकाश तरंग के रूप में न होकर कण के रूप में होता है। किसने बताया था? प्लांक का क्वांटम सिद्धांत कहता है प्रकाश तरंग के रूप में न होकर किसके रूप में, कण के रूप में होता है। ये किसका है? प्लांक क्वांटम का सिद्धांत है। ठीक है, प्लांक क्वांटम के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जो द्रव्य की प्रकृति होती है कैसी होती है, ऐसी होती है। और इन छोटे छोटे कणों को किसको, और इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। ये किसके अनुसार है? ये है प्लांक के अब दे ब्रोगली के अनुसार देखते क्या होता है। डे ब्रोगली के अनुसार क्या है भाई, उन्होंने कहा था जिस प्रकार विकिरण तरंग तथा कण के लक्षणिक गुणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्या? जिस प्रकार लिख देते हैं, जिस प्रकार विकिरण तरंग
तरंग के कण के लाक्षणिक गुण को प्रदर्शित करता है। लाक्षणिक गुण को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रदर्शित करता है अर्थात गतिमान अवस्था में प्रत्येक द्रव्य के कण प्रत्येक द्रव्य के कण के साथ तरंग संबद्ध होती है। कण के साथ द्रव्य संबंध होती है। ठीक है, अच्छा, होती है, जिसे दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य या दे ब्रोगली तरंग कहते हैं। देखिए ना, गतिमान अवस्था में प्रत्येक द्रव्य के कण साथ द्रव्य तरंग संबंध होती है। द्रव्य तरंग संबद्ध होती है। द्रव्य कण के साथ क्या होते हैं? तरंग संबद्ध होती है, जिसे क्या कहते हैं? दे ब्रोगली तरंग कहते हैं। क्लियर है? अब बात आती है, देखिए जो चीजें यहां से हमें क्या थी, इंपॉर्टेंट थी, हमने उनको करने का प्रयास किया। ठीक है, देखिए एक चीज और है, इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है। किससे? इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य, ये पूछता है। ठीक है ना बच्चा, ये ज्यादा पूछता है एग्जाम में। तो देखिए क्या होता है, गतिशील कण के, देखिए पहली पॉइंट, लैम्डा बराबर एच अपान का पी, और हम जानते हैं एच और पी का मान क्या होता है? एम इंटू का वी होता है। कितना होता है? एम इंटू का वी। ठीक है, और दूसरी पॉइंट, लैम्डा इक्वल क्या होता है? एच अपान अंडर रूट 2m ई। ठीक है, ये होता है। और जहां ई बराबर क्यू इंटू वी हो जाता है। ठीक है, उसे रख देते हैं। तो तीसरी पॉइंट क्या मिलती है? देखिए तीसरी पॉइंट रखने पर मिलता है हमें त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य। किसकी? त्वरित इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य। देखिए अभी हम इन सबको हो सकता है डेराइव भी कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? लैम्डा बराबर आएगा कितना? 12.27 और अंडर रूट वी। ठीक है, और एक इसमें एंगस्ट्रॉम में। ठीक, इसको रख करके कैलकुलेट कर दीजिए, यही आएगा जी। कड़ी 2 का मान रखेंगे ना, एच का भी मान रखेंगे, एम का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और ये क्यू का इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और वी क्या होगा उसका? वी को रहने देंगे, वी से गुणा और भाग कर देंगे, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, वी तो ऐसे रहने देंगे तो वी उसी तरह से जाएगा। जहां एच क्या है, ऐसे लिख दीजिए, एच बराबर क्या है? 6.6 × 10⁻34 हो जाएगा जूल, और ये जाएगा आपका सेकेंड। एम क्या है? 9.1 × 10⁻27 केजी। ठीक है जी, एम क्या? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है जी, और वी क्या है? यहाँ पे वी, इसका यहाँ पे ये जो वी है कण का वेग है। ठीक है ना? चलिए, अब जो हमारा मेन टॉपिक क्या है उसे हम देखते हैं, जो इससे पूछने लायक है।
ठीक है। ठीक, देखिए आपका इसमें से जो पूछने वाला क्वेश्चन वो देखिएगा। क्वेश्चन देखिए ये कितनी बार पूछा है, इसे हम कर लेते हैं, ठीक है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, किसका? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है बच्चा। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहली बात तो इसमें आती है क्या, आइंस्टीन ने कह रहा है कि पहली बात तो क्या है, पहले हम लोग समझते हैं कि ये क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से पर है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव एक बार फिर आ गया भाई। देखिए हो सकता है सवाल में क्या कहा, देखिए कहा है क्वेश्चन में प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं और आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को निगमन कीजिए। यानी कि पहले हमें व्याख्या किसकी देनी, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव को पहले परिभाषित करना है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, हमने बताया था वह निश्चित आवृत्ति, क्या हो, वह निश्चित आवृत्ति उससे अधिक आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु की सतह पर क्या होता है, पड़ता है। मतलब जब देखिए वह न्यूनतम आवृत्ति और जिसका तरंगदैर्ध्य क्या हो, ज्यादा हो, जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है। तो धातु के पृष्ठ पर पड़ने के पश्चात वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उत्सर्जित होता है बच्चा, क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है वही इलेक्ट्रॉन कहलाता है क्या, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और उसके द्वारा जो धारा बहती उस धारा को कहते हैं क्या, प्रकाश धारा कहते हैं। और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कह रहा है आगे सन 1905 में, किसमें, सन 1905 में किसने, सन 1905 में आइंस्टीन ने, किसने, सन 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्रकाश की क्वांटम प्रकृति के आधार पर दी। किसके आधार पर, क्वांटम प्रकृति के आधार पर दी। और क्वांटम सिद्धांत क्या होता है, अभी हमने बताया कि जो क्वांटम सिद्धांत होता है किसी प्रकाश स्रोत, देखिए समझिएगा क्वांटम सिद्धांत की बात कर रहे हैं, किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेजों अथवा बंडलों के रूप में होता है। ये क्या क्वांटम सिद्धांत है, समझिएगा। क्वांटम सिद्धांत क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है, यानी कि प्रकाश का जो, देखिए ऊर्जा का जो उत्सर्जन था किससे, प्रकाश स्रोत से, वह छोटे छोटे पैकेजों अथवा बंडलों के रूप में होता है, जिसे हम कहते हैं क्या, फोटान कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। और फोटान की जो ऊर्जा होती है क्या होती है, जो फोटान की ऊर्जा होती है ई बराबर क्या होती है, एच न्यू होती है। क्या होती है, ई बराबर एच न्यू होती है। एच क्या है, देखिए एच न्यू नोट कर लीजिए, सॉरी एच न्यू करिए। एच क्या है, एच जो है प्लांक नियतांक है। एच क्या है, प्लांक नियतांक है। और न्यू क्या है, न्यू जो है इसकी देहली आवृत्ति है। न्यू क्या है, देहली आवृत्ति। समझ में बात, कोई समस्या, समझिएगा। और आइंस्टीन के अनुसार क्या था, आइंस्टीन ने क्या बताया था, देखिए तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार पे हो गया। अब इसके बाद किसके अनुसार है, ये हो जाएगा हमारा क्या, जो अब देखिए उन्होंने बताया था, आइंस्टीन ने क्या कहा था, जब प्रकाश क्वांटा तथा फोटान, किसके, जब प्रकाश क्वांटा तथा फोटान के रूप में किसी धातु पर क्या होता, आपतित होता है। क्या, जब प्रकाश क्वांटा तथा फोटान के रूप में किसी धातु के पृष्ठ पर क्या होता है, आपतित होता है, तो वो क्या होता है, वह इलेक्ट्रॉन के रूप में, देखिए वह एक फोटान और एक इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या करता है, अनुक्रिया, मतलब उसी के जैसा क्या करता है, व्यवहार करता है। कौन, जो फोटान होता है, फोटान किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन की बात क्या करता है, व्यवहार करता है। तो इलेक्ट्रॉनों द्वारा जो ऊर्जा क्या होती प्राप्त होती, वह दो रूपों में क्या होती, बढ़ जाती है। पहला रूप क्या है बच्चा, समझिए, उन्होंने कहा जो पहला रूप है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है धातु की सतह से बाहर निकलने में क्या करता है, कार्यफलन बताया हमने।
जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो न्यूनतम आवृत्ति की जो तरंगदैर्घ्य होती है, जैसे धातु के पृष्ठ पर पड़ती तो क्या करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती। तो जो ऊर्जा उत्पन्न करती है, जो न्यूनतम ऊर्जा क्या करती है उसमें लगाती प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में, यानी कि वह न्यूनतम ऊर्जा जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है उसे कहते क्या है, क्या कहते हैं, अभी बताया था हमने, उसे हमको कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि तो उससे संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के रूप में क्या होती है, अवशोषित कर लेता है। ठीक है बच्चा, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर क्या होता है, बाहर निकलने के लिए कार्यफलन के तुल्य ऊर्जा क्या करता है, प्रदान करता है। और दूसरी पॉइंट क्या है कि जब शेष ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिमान करने के लिए क्या होती है, उसमें गतिज ऊर्जा क्या कर देती है, प्रदान कर देती है। देखिए पहली पॉइंट क्या है, जब इसमें क्या होगा, जो इसमें क्या होगा कार्य, देखिए ये न्यूनतम आवृत्ति की तरंगदैर्घ्य, न्यूनतम आवृत्ति होगी और तरंगदैर्घ्य देखिएगा, देहली आवृत्ति भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो इसमें वह न्यूनतम ऊर्जा होगी जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लिए क्या होगी, आवश्यक होगी, वह क्या हो जाएगी, E बराबर एच न्यू के बराबर होगी, यानी कार्यफलन के बराबर हो जाएगी, यानी W सॉरी जो ऊर्जा होगी E क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, और W हो गया। अब यही कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उत्सर्जित होगा, उसको गति प्रदान करेगा, कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऐसा कर समझ लीजिए, कुछ ऊर्जा उसको गतिमान बनाने में व्यक्त खत्म हो जाएगी और कुछ ऊर्जा क्या जो उसको इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने में खत्म हो जाएगी। यानी कि E बराबर कितना हो जाएगा, आप देखिए E बराबर W हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, क्या E बराबर W होगा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का K हो जाएगा। ठीक है, तो E देखिए W का मान क्या है, कार्यफलन है, यानी कि ये हो जाएगा आपका H न्यू हो जाएगा, H न्यू नॉट, और ये आपका कितना हो जाएगा, K हो जाएगा, और ये क्या बच्चा E बराबर H न्यू है। ठीक है, अब देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिए, कितना हो जाएगा, H न्यू माइनस का H न्यू नॉट हो जाएगा, और ये आपका क्या है K, तो K बराबर 1/2 m v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए अधिकतम वेग कैसा प्राप्त होगा, अधिकतम तो जाएगा m v मैक्स हो जाएगा, और ये H कॉमन होगा तो जाएगा न्यू माइनस का न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, यही क्या है, यही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या है, यही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है बच्चा, किसमें, परीक्षा में पूछा गया है। कब कब पूछा गया तो ये देखने का प्रयास करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया 2012 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 14 में पूछा गया, 17 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछा गया है। ठीक है, और ये हाँ ठीक 19 में पूछा गया है, ये पूछा गया है। क्या है, पहले बात समझिएगा, जब फोटॉन किसी पृष्ठ पर क्या होता है, आपतित होता है, तो कुछ वो क्या होता है, जो उसका कुछ ऊर्जा होता है वह इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में व्यय हो जाता है। किसमें, कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में व्यय होता है, और जो बाकी शेष ऊर्जा बच जाती है वो इलेक्ट्रॉन को गतिशील करने में क्या होती है, व्यय हो जाती है। देखिए यानी कि इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा देने में व्यय होती है, कुछ ऊर्जा कार्यफलन में व्यय हो जाती है और कुछ ऊर्जा गतिज ऊर्जा उसको इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करने में व्यय हो जाता है। तो जो गति प्रदान करने में ऊर्जा व्यय होती है उसे कहते हैं क्या, गतिज ऊर्जा, और जो ऊर्जा कार्य करने में खत्म होती है उसे कहते हैं क्या, कार्यफलन कहते हैं। तो इन टोटल दोनों का जो योग होता है वह कहलाता है क्या, कुल ऊर्जा यानी फोटॉन की ऊर्जा हो जाता है। ठीक है, तो H न्यू बराबर H न्यू नॉट और प्लस का K, तो K बराबर कितना, गतिज ऊर्जा 1/2 m v स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा निकलेगा उसका भी वेलोसिटी हो जाएगा। तो यही हमारा क्या प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था बच्चा। ठीक है, देखिए कई बार पूछा है, अब देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कहा था, इसी को कहा था कि प्रकाश के क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए, और तथा ये समीकरण निकालना है, तथा ये H न्यू बराबर 1/2 m v स्क्वायर, ये मैक्स कहाँ है, मैक्स का स्क्वायर और प्लस का H न्यू नॉट का व्यंजक पूछा। बताओ फिर वही पूछा कि नहीं पूछा, तो सीधे सीधे क्या है, हम जानते हैं जब फोटॉन क्या तो किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है तो कुछ ऊर्जा उसकी क्या हो जाती है, कार्यफलन के बराबर हो जाती है। यानी कि क्या कार्यफलन W बराबर क्या होता है, H न्यू हो जाता है, H न्यू नॉट हो जाता है, और कुछ ऊर्जा जो होती है उसको क्या करती है, गति प्रदान करने में खत्म हो जाती है। तो गति प्रदान करने में जो खत्म होता है 1/2 m v का स्क्वायर हो जाता है।
लेकिन जो इन दोनों ऊर्जाओं का जो योग होता है वो किसके, फोटॉन की ऊर्जा के बराबर होता है। फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है, तो रख लेंगे यहाँ पे कितना, हम जानते हैं कुल ऊर्जा, तो E बराबर W और प्लस का कितना हो जाएगा K, तो W का मान कितना हो जाएगा बच्चा, W का मान h न्यू नॉट हो जाएगा और इसका मान h न्यू हो जाएगा, और ये प्लस का K का मान 1/2 और ये जाएगा mv का स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना आपका, को ये चाहिए तो देखिए आ गया भैया, सीधे सीधे आ गया। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा जी, यही पूछेगा। ठीक, बस इस पार्ट से यही इंपॉर्टेंट था, हमने इसको भी कर दिया। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उन्हें देखते, थोड़ा जो और भी सवाल दिए हैं। सवाल में क्या कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि ठीक, कह रहा है कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर कितना, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर कब की फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है। किसका मान, तरंगदैर्घ्य, क्वेश्चन बच्चा क्या है, क्वेश्चन है, कब पूछा गया था, 2019 से पूछा गया था। कह रहा है क्या, तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर की फोटॉन की ऊर्जा का मान किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, चलिए अब लिखें क्या, पहले दिया है, क्या दिया है, लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर। ठीक है, अब इसके बाद हो गया। अब इसके बाद हम जानते क्या होता है, प्रकाश की चाल क्या होता है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और देखिए h बराबर हमें पता है कितना, 6.6 × 10⁻34 और जाएगा कितना जूल, और ये जाएगा आपका सेकेंड में। ठीक, अब हमें पता है कितना, देखिए ध्यान से, हमें पता है कि फोटॉन की ऊर्जा, किसकी, फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है बच्चा, लैम्डा, सॉरी क्या होता है, E बराबर hc/λ, याद रखना ये फोटॉन की ऊर्जा है। तो देखिए रखिए H का मान 6.6 × 10⁻⁷ कितना, 34 और C का मान 3 × 10⁸, इसका कितना जाएगा जूल सेकेंड, और इसका कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, और नीचे कितना हो जाएगा, लैम्डा का मान 5 × 10⁻⁷ और ये किसमें आपका मीटर में। ठीक है, तो ये इस मीटर से ये मीटर कैंसिल। ठीक है जी, चलिए अब देखिए कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर है, ये 3 यहाँ पर है। ठीक है ना, और ये 10⁻3 है, तो ये ऊपर जाएगा, सॉरी 7 है तो ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 6.6 × 10⁻34 और गुणे 3 और फिर गुणे 10⁸ और गुणे 10⁻, कितना हो जाएगा 7, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, खाली कितना हो जाएगा नीचे का 5 हो जाएगा। अब उत्तर किस में आएगा, जूल में आएगा। ठीक है, इसको काटने का कार्य करिए, कितना हो जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, तो 0.6 आ जाएगा, आएगा ना। और इसका गुणा कर, इसको हटाएंगे कितना आ जाएगा, या सीधे सीधे कर लो, ये 5 ही रहने दीजिए इसको, ये आपका 3 हो गया, तो 3 × 6 कितना हो जाएगा 18, 3 × 6 = 18, 1 19, 1 अंक पर दशमलव, और ये कितना आपका बटे का 5, और देखिए 8 7 15, 34 में से 15 जाए कितना आएगा, 34 में से 15 कितना आ जाएगा, 14 से 5 गया 9, और ये कितना आपका 2 में से गया 1 यानी 19, तो 10⁻³ कितना रेड 19, और ये किसमें हो जाएगा जूल में हो जाएगा। इसका भाग दीजिए कितना, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, और बचा कटे 4 थे, तो ये कितना 48, 9 × 5 = 45, तो 3.9, 9 × 5 = 45, फिर कितना हो गया आपका बचा कटे 3 थे, तो हो जाएगा 6,
और जगह कितना गुणे 10 के घात ऋण 19 और ये जगह आपका क्या जूल में। ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, जो फोटॉन होगा उत्सर्जित उसकी ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है बच्चा। अब ये पूछ देखिए, ये तो अभी वोल्ट में है, किसमें है, ये जो ऊर्जा है अभी जूल में आई है। इस ऊर्जा को हम बदलें किसमें, अब इस ऊर्जा को हम बदलें किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1.6 से भाग दे दीजिए, कितने हो जाएगा 3.96 गुणे 10 के घात ऋण 19 और नीचे भी कितना हो जाएगा, मात्रा कहीं बचा है क्या कुछ, जूल सेकेंड मीटर पर सेकेंड, सही है। कितना जाएगा, जूल में आया खाली ना, ऐसा मीटर पर सेकेंड जूल सेकेंड, सही है, ठीक। अब इसमें क्या करें, 1.6 गुणे 10 के घात ऋण 19 हो जाएगा जी। अभी ऊर्जा कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करिए, भाग दे दीजिए। क्या करिए बच्चा, भाग दे दीजिए। तो भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 247 लगभग 247 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी क्या हो जाएगी, फोटॉन की ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते होंगे आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे करने का प्रयास करते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है बच्चा, आगे क्वेश्चन ये है प्रकाश विद्युत संबंधी। ठीक, फिर देखिए, फिर भी यही क्वेश्चन है, क्या है, इसी प्रकार से सवाल पूछा है। कह रहा है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण प्राप्त कीजिए और इसके आधार पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा क्या होगी। और सोडियम का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उसके पृष्ठ पर प्रकाश विद्युत ऊर्जा करेगा या नहीं करेगा, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले काम देखिए, जो अभी हमने पिछला क्वेश्चन कराया है, तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण वहीं से प्राप्त हो जाएगा, वही पिछला क्वेश्चन। और इसके बाद अब हमें क्या करा है, सोडियम के लिए कहा है, किसके लिए, सोडियम के लिए। ठीक है ना, किसके लिए, सोडियम के लिए कहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसमें रख देते हैं। ठीक है, सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यानी ऊर्जा का मान दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, पूछ रहा है सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या वह 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश उत्सर्जित कर सकेगा या नहीं करेगा, ये पूछना चाहता है। ठीक है, देखते हैं 2 आ जाएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, सीधी सीधी बात है। हम जानते हैं ई बराबर कितना होता है, HC अपान का कितना होता है, HC अपान का लैम्डा। तो लैम्डा का मान कितना दिया है आपको, लैम्डा का मान दिया 7000 एंगस्ट्रॉम दिया है, रख दीजिए। एच का मान 6.6 गुणे 10 के घात ऋण 19, देखिए 10 के घात ऋण 34। ठीक है, कई क्वेश्चन हम लिख दे भाई, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा है। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार, क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन का समीकरण प्राप्त कीजिए और इसके आधार पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। और सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये पूछना चाह रहा है। तो जाएगा सी का मान 3 गुणे 10 के घाते 8 और बटे का लैम्डा का मान 7000 और गुणे 10 के घाते ऋण 10 और ये जाए किसमें, मीटर में, और ये कितना है जूल, और ये हो गया आपका सेकंड में, और ये किसमें, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, आ गया जी, कोई दिक्कत है ना। ठीक, अब इसको इसी साथ लगे ही ले लीजिए, किसमें 6.6 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा, 10 के घाते ऋण 34 और फिर गुणे का 3 और गुणे का 10 के घाते 8 और नीचे कितना 1.6 गुणे 10 के घाते ऋण 19 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा गुणे 7000 और गुणे 10 के घाते ऋण 10 हो जाएगा जी। अब दशमलव को हटा लीजिए, क्या करिए
दशमलव को पूरे को हटाना प्रारंभ करें, कितना हो जाएगा, एक अंक पर दशमलव, एक अंक से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा कितना, तो जाएगा 66 गुणे 10 के घाते, देखिए ये कितना आ जाएगा, 34 में से 9 गया, कितना आ जाएगा, 34 में से 8 गया, 14 में से 8 गया 8, और ये कितना हो जाएगा, तो 26 माइनस, और ये कितना होना, ये कितना हो जाएगा, गुणे 10 के घाते प्लस में कितना हो जाएगा, 19 और 10 29 हो जाएगा ऊपर प्लस में, और नीचे कितना हो जाएगा, और फिर 3 भी बचा है बच्चा, और जाएगा 16 गुणे 7 हो जाएगा, ठीक है, अरे सॉरी 7000 हो जाएगा, हो गया। अब इसे क्या करें, सॉल्व कर दीजिएगा, सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो कितना आ जाएगा, इसका मान लगभग 1.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। देखिए वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात कर रहा था, कितना 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कर रहा है, वो सोडियम उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। अब ये 2 आया है क्या, नहीं आया, तो यानी कि वो फोटोन क्या करेगा, वो नहीं उत्सर्जित कर सकेगा, क्या करेगा, फोटोन जो होगा धातु के कार्यफलन से कम है, इसीलिए क्या होगा, पृष्ठ से कोई उत्सर्जन नहीं होगा। ये देखिए क्या है, जो कार्यफलन है इससे क्या आया है, कम आया है, इसीलिए क्या करेगा, किसी प्रकार का ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करेगा, ठीक है बच्चा। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं जो इसमें पूछा है इम्पोर्टेंट, इससे तो नहीं क्वेश्चन है भाई, बस वही रहा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, और एक क्वेश्चन क्या कहा है, एक क्वेश्चन कह रहा है 56 वोल्ट कितना कह रहा है, 56 वोल्ट 56 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों का पहली पॉइंट क्या पूछा है, संवेग, दूसरी पॉइंट क्या पूछा है, दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, ये पूछ रहा है, ठीक है जी। देखिए कैसे निकालेंगे, ये है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले v का मान कितना लिखें, क्या दिया है, पहले क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, v बराबर 56 वोल्ट हो गया। और इसके बाद जैसे 56 वोल्ट आया तो अब हम लोग जानते हैं, देखिए क्या गतिज ऊर्जा क्या होता है, क्योंकि गति कर रहा है भाई, विभवांतर से जो त्वरित हो तो गति करेगा, तो जाए कितना आपका गतिज ऊर्जा का जो मान होगा, यानी कि वह देखिए किसके, जो गतिज ऊर्जा का मान होगा कितना हो जाएगा, E, और ये देखिए V, यानी ये भी है, देखिए E बराबर होता है ऊर्जा, तो जाएगा 1/2 mv का स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे मान को रख दीजिए, देखिए v यहाँ से निकालने का कार्य करिए, v कितना होता है, वेलोसिटी निकलेगा, तो कितना हो जाएगा ये 2ev और बराबर mv का स्क्वायर, तो जाएगा 2ev बटे का स्मॉल m और जाएगा बराबर v का स्क्वायर, तो v बराबर अंडर रूट कितना 2ev बटे का m हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अब समझिएगा, हो गया। अब हम जानते हैं क्या संवेग पूछा ना, चूंकि इलेक्ट्रॉन का संवेग क्या होता है, संवेग P बराबर m इंटू का v, तो m तो रहेगा, v का मान कितना दिए रहा, तो जाएगा अंडर रूट 2e
भी बटे का यम होगा। अब इस यम को अंदर भेजना चाहते हैं, किसको, इस यम को हम अंदर भेजना चाहते हैं। इस यम को ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसे बना सकते हैं। यम से क्या करिए, देखिए यम है ना, ऐसे कर, चलिए ये जाएगा करड़ी में यम और जाएगा करड़ी में यम और जाएगा √2e बटे का करड़ी में यम, लिख सकते हैं अलग अलग ऊपर नीचे, एक से कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा, ई हो जाएगा, भी होगा और ये यम भी अंदर घुस जाएगा। ठीक है, आप सब मानों को रख दीजिए। द्रव्यमान कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें जो होता है कितना होता है, 10 के अतिरिक्त 31, सॉरी इसमें कितना 27 का 31 होता है, कितना हो जाएगा, तो जाएगा 2 और ई का मान 1.6 × 10 के अतिरिक्त 19 और भी का मान 56 और यम का मान 9, सॉरी कितना था 9 ना, 9 × 10 के अतिरिक्त 31 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, क्या करिए, इसे सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 3.2 × 10 के अतिरिक्त 19, ये कितना 19, तो इसको 20 कर लीजिए, कितना कर दीजिए 20, और ये 31 है, तो 31 वहां पर है, तो 31 और ये कितना और ये ठीक ऋण 20 होगा और ये कितना ऋण 31, 10 के अतिरिक्त 31 और जाएगा 9 6 54, 54 का 4 और 9 5 45, 45 और 5 50। ठीक, चलिए 31 है ना, ठीक, तो अब हो जाएगा 500 जाएगा 32 × 504 हो जाएगा जी, और गुणे कितना आ जाएगा, ये 10 के घाते 41 आएगा लगभग, कैसे 51 हो जाएगा, 10 के घाते 51 हो जाएगा। चलिए अब 51 हुआ, अब हम इसका क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना, कितना निकालेंगे 51, देखिए 51 वर्गमूल निकालने के लिए या तो बराबर होना चाहिए पहले, इसको कितना करो, सीधे से पहले इसका गुणा करते हैं, लगभग गुणा करेंगे या पूरा हल कीजिएगा, पूरा हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग देखिए सब कर दीजिएगा, ठीक है ना, आएगा 4.02, इसका पूरा रूट होगा। ठीक है, और गुणे देखिए 51 था तो इसमें कितना लगभग दशमलव लगा दीजिए, एक जीरो बढ़ते कम हो जाए, 8 जीरो बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा ना, एक जीरो बढ़ाएंगे तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे 50 टू, सही है, सॉरी एक अंक का दशमलव लगे तो 50 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इतना आया, अब जैसे ही 50 का निकला तो 25 होगा और फिर दशमलव को घिसका देंगे तो कितना हो जाएगा, अभी 24, 10 की घाते ऋण 24 हो जाएगा। ठीक, 24 दूना का 48, या इसको सीधे से कर दीजिए, इसको 48 कर लीजिए और 2 अंक इसको घुसका दीजिए, हो गया, अभी कितना 24 आ जाएगा। ठीक, इतना आपका मान क्या होगा, ये हो जाएगा आपका पी का मान। ठीक, मात्रा किसमें आ जाएगा, किग्रा, मीटर और पर सेकंड। ठीक, अब बात क्या पूछा है, डे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, क्या पूछा है, जो कि सेकंड पॉइंट लिख लीजिएगा, हो जाएगा दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, दे ब्रोगली तरंग लैम्डा इक्वल टू कितना 12 कितना बताया था ना, 12.27 और बटे का करड़ी में v होता है, 12.27 करड़ी में v। ठीक है, और एक इसमें होता है एंगस्ट्रॉम में, मान रख दीजिए सबका मान रखें, कितना हो जाएगा, करड़ v का मान दिया है तो 12.27 हो जाएगा और बटे का करड़ी v का मान हो जाएगा करड़ी में 56। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में आएगा ही। अब देखिए 56 का रूट निकाल लीजिए, किसका 56 का रूट निकालिएगा। ठीक है, 56 का रूट निकाल करके भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.164। ठीक, और फिर गुणे 10 की घाते ऋण 9 आएगा। ठीक है, अच्छा सॉल्व कीजिएगा आप लोग, और ये हो जाएगा किसमें, मीटर में। ठीक, और इसको किसमें बदलते हैं, देखिए 9 है तो 9 का मतलब नैनो, तो 0.164 और जाएगा कितना नैनोमीटर, क्या हो जाएगा नैनोमीटर। ठीक है, ये वाला पूछेगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है। ठीक,
चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरह से। कह रहा है कि कार्यफलन को क्या करिए, कार्यफलन की परिभाषा दीजिए और एक पदार्थ के कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती। यह इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटॉन इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी। क्या पूछ रहा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, फोटॉन की पूछ रहा है। और तरंगदैर्ध्य कितना दिया है जी, 4000 एंगस्ट्रॉम पर बात कर रहा है। चलिए सवाल क्वेश्चन कर लेते हैं, लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। कार्यफलन की परिभाषा दीजिए। और कह रहा है एक पदार्थ के कैथोड से, एक पदार्थ के कैथोड से, एक पदार्थ के कैथोड से 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम से अधिक तरंगदैर्ध्य, से अधिक तरंगदैर्ध्य, से अधिक तरंगदैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगे, की विद्युत चुंबकीय तरंगे, तरंगे फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती, फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं करती। कह रहा है इस कैथोड पर, इस कैथोड पर 4000 एंगस्ट्रॉम, कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश डालने पर, का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित, उत्सर्जित फोटॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन, सॉरी फोटो, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होगी। सीधी सीधी बात है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहले क्या कर रहा है, 6000 करना है तो 6000 से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है, लेकिन किससे, जब हम कितना 4000 एंगस्ट्रॉम आपतित कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या तो उत्सर्जित हो जाती है। तो हमें सीधे सीधे पता है, एच का भी मान दिया था, ठीक है। देखिए देखिए हमें पता है क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या होता है, एच न्यू, किसके 1/2, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज यानी बराबर तो 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है जी, रख दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये एच न्यू है तो न्यू की जगह क्या होता है, न्यू की जगह सी अपॉन का लेमडा, तो जाएगा एच सी अपॉन का लेमडा और ये जगह 1/2 हो जाएगा एम वी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब लेमडा का मान आपको कितना दिया, लेमडा का मान दिया 4000, लेमडा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम रखना है, रख दीजिए। यम का मान कितना है 9.1 या 9 रख दे सकते हैं। अच्छा गतिज ऊर्जा ही तो पूछ रहे हैं हमको, इसको रखने की जरूरत नहीं था, इजुक्था रख रहे हैं इसका मान, ये तो पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो यम का मान नहीं रखना है, तो कितना 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर एच का मान 6.6 × 10⁻³ 34 kg, सॉरी जूल, और ये जाएगा आपका सेकंड में।
और सी का मान 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर पर सेकेंड में, और नीचे लैम्डा का मान 4000 गुणे 10 के घाते ऋण 10 और जाएगा किसमें, मीटर में। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब इसे में क्या करना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है जी, क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना। सॉल्व कर दो, सीधे सीधे आ जाएगा 4.95 गुणे 10 की घाते ऋण 19 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और देखिए इतना ही क्वेश्चन आपसे केवल पूछा गया था, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मेन टॉपिक जो थी मेन हमने इसको कराने का कार्य कर दिया। देखिए मेन क्वेश्चन इसमें क्या था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव था, फोटो इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, और इसके बाद क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन है। फिर इसके बाद क्या है, प्रकाश उसका क्वांटम सिद्धांत है, फोटो इलेक्ट्रॉन वाला है। ठीक है, फोटॉन किसे कहते हैं, और उसका क्वांटम सिद्धांत क्या है, ये सब चीज़ें थी। और डे ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य क्या है। ठीक है, इन सबको हमने, इन सभी क्वेश्चनों को हमने करने का कार्य किया है। ठीक है, और बाकी चीज़ जो होंगी उन्हें हम नेक्स्ट टाइम करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर देते हैं, हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में दे सकता है। देखिए क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि किसी धातु का कार्यफलन कितना है, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन यानी कि W, लेकिन क्या पहले दिया है, क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धातु का कार्यफलन यानी कि W बराबर 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कह रहा है कि इस धातु पर 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का विकिरण आपतित होता है, यानी कि लैम्डा कितना, 100 एंगस्ट्रॉम। कह रहा है तो फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा गणना कीजिए। लो भैया अब किए हो ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज और है, क्या है, फोटॉन उत्सर्जित हो रहा है ना, जब फोटॉन भी उत्सर्जित हो रहा है तो गतिज ऊर्जा, देखिए टोटल ऊर्जा हमें पता है क्या होता है, टोटल ऊर्जा होता है, देखिए हमने बताया कि जो टोटल ऊर्जा होता है E बराबर क्या होता है, कार्यफलन और फिर इसके बाद किसके, गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होता है। तो हमें चाहिए क्या, देखिए हमें गतिज ऊर्जा पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है जी, गतिज ऊर्जा ना, तो गतिज ऊर्जा निकालिए तो कितना हो जाएगा, K बराबर E माइनस का क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। E क्या है, E बराबर जानते क्या था, hc अपान का लैम्डा होता है। W का मान क्या है, W का मान कार्यफलन दिया है, रख दीजिए भैया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ये होता है। ठीक है, रख दीजिए, तो हो जाएगा आपका W। तो ये H का मान 6.6 गुणे 10 के घाते ऋण 34, और जाए कितना, C का मान 3 गुणे 10 के घाते 8, और लैम्डा का मान कितना है 100 एंगस्ट्रॉम, और माइनस का कितना जाएगा 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये जूल में आएगा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने का कार्य कीजिए। पहले क्या करना है, इसको ये जूल में आएगा, इसको हम बदलेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1.6 गुणे 10 के घाते 19 से क्या करेंगे, गुणा कर दें। अब ये पूरा क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो गया, टोटल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है जी, अब इसे पूरे को सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे सॉल्व होगा, देखिए कितना हो जाएगा, अभी इतना दिया है 66, और ये कितना है, देखिए 16 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इतना है। इनको पूरे को हल कर देखिए, कल दशमलव हटाते हैं, कितना हो जाएगा, तो जाएगा आपका 66 गुणे 10 के घाते 35 हो जाएगा, ऋण 35 और गुणे 3 गुणे 10 के घाते 8 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, नीचे यह है का 100 गुणे 10 के घाते ऋण 10, और जाएगा मीटर में, पूरा हल होकर के आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जी आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, गुणे 1.6 यानी 16 गुणे 10 के घाते कितना हो जाएगा 20। ठीक है, और ये कितना माइनस, तो हो जाएगा 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टोटल का हो जाए पूरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। देखिए 10 के 2 है यहाँ पे प्लस में, और ये जाएगा यहाँ से कितना, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो जाएगा 66 और गुणे 3, तो 3 छक्का कर देते हैं, 3 छक 18, 3 छक 18 19 198 गुणे हो जाए कितना
35 है, 35 में से 8 गया कितना हो जाए 27, 10 की घात ऋण 27, और ये 20 है, और 20 में से देखिए ये 10 है, इसको 2 हटाए तो कितना हो जाएगा 20, अब 20 2 22 हो जाएगा। सही जी। ना 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 उल्टा हो जाएगा बाबू, ये ऋण 20 होगा ना, ऋण 20, और ये आपका कितना 100, तो 100 था ना, ठीक। तो 20 और ये 10 कितना हो गया 30 हो गया, तो ऊपर जाएगा तो कितना होगा +30 हो जाएगा, कितना 10 की घात +30 हो जाएगा, और नीचे कितना है 100 है, ठीक है। तो अब इसका कितना है, इसमें देखिए 100 से भाग दे देंगे तो कितना, और नीचे 16 भी है ना, तो कितना हो जाएगा 16 भी है, ठीक। तो कितना हो जाएगा, इसमें करें तो कितना हो जाएगा 1.98 हो जाएगा, और फिर बटेगा 16, और पूरे 10 की घाते 3 हो जाएगा, लगभग 10 की घाते कितना हो जाएगा जी 3 बचेगा, और माइनस कितना हो जाएगा 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब पूरा इसको भाग दे दीजिएगा, ठीक है जी, भाग दे करके फिर घटा दीजिएगा। तो जब घटाएंगे ना, तो घटाने के बाद 3 अंक देखिए भी हट जाएगा, पूरा दशमलव हट जाएगा, तो यानी कि टोटल आ जाएगा आपका, टोटल आएगा 117.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चा। यही आपका क्या है उत्तर है, ठीक है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, लगभग ये भी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरह से जो भी क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, आप इसी तरह से करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जो चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिकों पे चर्चा करते हुए, ठीक है। इस पार्ट से जो इम्पोर्टेंट था हमने उसको करने का कार्य कर दिया, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।